दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.4 पर चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन 5 है। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Salma throw a ball to तो ये आपको थ्री फ्रेंड्स जो खड़े हुए हैं एक सर्कल पर, वो आपस में एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में वो बॉल को थ्रो कर रहे हैं। और बॉल को जो थ्रो किया गया वो इस प्रोसेस में है कि जो मनदीप, सलमा और रेशमा सर्कल पर खड़े हुए हैं उनको आपस में एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं। तो आपको बताना ये है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हमने क्या किया, हमने इस सर्कल का डायग्राम बना रखा है। यू कैन सी दिस इज ए सर्कल एंड हेयर इज थ्री गर्ल्स आर स्टैंडिंग। सो वी विल mark here these three girls, that is रेशमा, सलमा एंड मंदीप। हमने क्या किया, कहीं भी यहाँ पे इन्हें शो कर सकते हैं। ये सर्कल का सेंटर है और हमने यहाँ पे रेशमा को स्टैंड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने सलमा को, और इस पोजीशन पे हमने मनदीप को स्टैंड कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन हो गई थ्री गर्ल्स का। आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, यू आर फ्री। दिस इज नॉट फिक्स कि आप इन्हें कहाँ पे रखेंगे। सो दिस इज फिक्स कि आप इन्हें कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पोजीशन इनको दे दिया। आफ्टर दैट दे आर थ्रोइंग द बॉल रेशमा टू सलमा। ये रेशमा सलमा को बॉल थ्रो कर रही है। इस तरह से बॉल यहां से आती है और ये पहुंची। इसके बाद सलमा ने मनदीप को थ्रो कर दिया और मनदीप ने फिर से रेशमा को थ्रो किया। तो इस तरह से ये गेम चल रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मीन्स RM आपको पता करनी है। ठीक है, तो RM पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखिए। हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने क्या किया कि जो ये सेंटर है इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया, सेंटर की जगह पर ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमने सेंटर से इसको ज्वाइन कर लिया और इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये आपका सेंटर था, ठीक है, O। और इसके बाद में क्या किया, हमने इस सेंटर से सलमा और मनदीप को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये पहले से ही ज्वाइन है। अब हमने एक काम और किया कि O से SM जो आपका कॉर्ड है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं उसका नाम दिया मैंने A। इसका नाम A हो गया और इसका नाम हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका B नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब आपको ये क्लियरली बोला गया था रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज गिवन हियर, दिस इज 5 cm। आपको यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, दिस इज 5 cm।
अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है, ये 5 हो गया बिकॉज दीज आर रेडियस, और ये अगर 5 है तो ओ एस भी 5 हो गया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है आ, सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ओके ओके डियर, नाउ यू नो वेरी वेल दैट if you draw perpendicular from the center of any chord, then this chord divided in two equal parts। तो अगर ये 6 है तो ये आपका 3 होगा और ये पार्ट भी आपका 3 हो जाएगा। This is 3 and this is also 3 centimeter। Okay, I want to tell you statement once again। Mandeep to Reshma, if distance between Reshma and Salma is 6 मीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 मीटर दिया, सॉरी, ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, और आपको ये RM पता करना है। तो उसको कैसे पता करेंगे, आइए अब समझते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो जब डायग्राम कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नोटेशन था वो मार्क कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं S स्टैंड फॉर, R से स्टार्ट करते हैं, R स्टैंड फॉर रेशमा, and after that S stand for Salma, after that M stand for Mandeep। Okay, so these are 3 girls, are the position of 3 girls। Okay, these are 3 girls standing on a circle, and then our requirement RM, here is given that RS equal to 6 meter and SM equal to 6 meter, after that OR equal to, OM equal to, OS equal to, this is 5 meter, and the requirement here is RM। what is the value of RM आपको पता करना है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। So you dear, you first of all see in right triangle, that is OAS, you can see this is OAS, OAS, हमने क्या किया, ये राइट ट्रायंगल ले लिया OAS। तो इस OAS में आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करें तो OS इज द हाइपोटेनस and SA this is the altitude and OA this is the AS this is the base and OA is the altitude। now you can say by Pythagoras theorem what to do, that is hypotenuse square means OS square equal to base square AS square
and plus altitude square means OA square. But dear, here is OA is not given, so we will write this OA just into the left side, that is OA square equal to, you transpose this AS to left side, then you will get OS whole square minus AS whole square. Means we transpose this AS to left side, then we will get OA square equal to this. Now you substitute these value, which is you know very well, means this OS is given here, radius means 5 meter square, and AS you know that this is just a half of SM. SM means 6, then half is 3 centimeter, 3 meter. So dear, you will get this is 25 minus 9 means 16, means OA square equal to 16, then you can say that OA equal to 4 meter. So you will get here OA. OA means this is the perpendicular which you construct here, which you draw the perpendicular from the center on the chord SM. SM पे जो आपने chord perpendicular draw किया है वो आपको मिल गया कि ये आपका कितना हो गया 4 मीटर. Okay dear. Now we will take here triangle OSM. You can say OS and M. This is a triangle. Once again I want to tell you that in triangle OSM. Now area of triangle यहाँ पे लिख लेते हैं. Now area of triangle OSM equal to, you know the very simple formula, that is half into base into height. So dear, here base is given that SM, okay, and height is given that OA. So you will write here just 1/2, base is SM and perpendicular is OA. You substitute this value, that is SM you know this is 6 and OA you just find here 4. So what you get? You will get it as 6 4 ja 24 and half of 24 means 12 meter square. ये हमने इस ट्राइंगल OSM का एरिया पता कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ट्राइंगल का एरिया एक बार और निकालेंगे. Once again we will find the area of same triangle. Now again area of triangle OSM. So you will once again write this formula, half base into height. But in this we will get, you see here, this is triangle OSM and here is we will take OS as the base and BM as the perpendicular distance. So this is the perpendicular distance and OS, this is the base. We will take it as, so this is 1/2 and OS and into what you get, that the perpendicular distance BM. So this is BM. After that 1/2 OS, you know that OS just you get here OS, this is the radius 5 meter and BM you know BM is unknown. So this is the area of this triangle, but you will find the area of same triangle any times
बट यू विल गेट द सेम आंसर इन ऑल टाइम्स। आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितनी भी बार कैलकुलेट कीजिए उसका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने एरिया निकाला और यहाँ पे एरिया निकाला, ये एरिया दोनों सेम होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get, so this is 1 by 2 into 5 into bm just equal to 12 meter square, and this is 5 is also meter. Okay, so you transpose all things to right side, you will get here bm equal to, this is bm equal to 12 into 2, transpose this 2 to right side and divide by just 5, it will goes into the denominators. So what you get here, that is 12 2s are 24 and 24 by 5 you will get 5 4s are 20 and the remaining is 4. So you mark decimal and place 0 here, so you will get it is 40 and 5 8s are 40. So this is meter. Now you can say that this BM just half of RM, because this RM is the perpendicular chord and OB, this is the perpendicular from the center. So you know that perpendicular from the center bisect the chord, ये दोनों पार्ट को इक्वल इक्वल में डिवाइड करेगा। तो अगर आपको BM 4.8 मिला तो ये भी 4.8 होगा, मीन्स RM आपको पता चल जाएगा RM कितना हो जाएगा। Therefore you will get RM equal to, therefore RM equal to 2 into BM, and 2 BM means 4.8. So this is 2 8 just 16, and here is 2 4 ja 8 and 1 9. So this is 9.6 meter. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आर एम क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है, वही आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत, अगर और भी इसके कई तरीके हैं, इसमें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद फिर कहीं आपका आंसर और कई 2-3 स्टेप हैं, 2 बार पाइथागोरस यूज करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा लेंदी है। तो ये मैंने आपको जो बताया ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, OA पता चल गया, फिर आपने केवल एक ही ट्रायंगल यहाँ सेलेक्ट किया OSM, OSM का एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट से, तो 12 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर भी आपने दोबारा से OSM का एरिया निकाला, लेकिन इस बार बेस OS ले लिया और परपेंडिकुलर BM ले लिया, तो सेम ही ट्रायंगल का एरिया अब यहाँ पर ये आ गया। अब आपने क्या किया, दोनों एरिया को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये सेम ही ट्रायंगल का एरिया था। तो दोनों का एरिया जैसे ही इक्वल किया तो यहाँ से आपको BM का वैल्यू मिल गया 4.8, और आप जानते थे कि ये 4.8 जो आपको BM मिला है ये कॉर्ड का हाफ होगा, क्योंकि आप देख सकते हो OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड। सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है भी कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 पार्ट्स में। तो इसे हमने इसको भी 4.8 ले लिया, क्योंकि ये बराबर बराबर होगा, इक्वल होगा, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह पूरा RM वो BM का डबल होगा। तो या तो आप 4.8 प्लस 4.8 कर लीजिए तो 9.6 मीटर आ जाएगा, या फिर 2 इंटू BM कर लेंगे तो भी 9.6 मीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Here question number 6 is circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. So dear, let us see the solution of this question. यहाँ पे सर्कुलर पार्क दिया हुआ है और ये 20 मीटर का दिया हुआ है। इस बार रेडियस आपको 20 मीटर दे रखी है। सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, कॉलोनी में है 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। इस बार ये तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पर सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा गया, ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, सबके पास एक टेलीफोन है और उस टेलीफोन को क्या किया जा रहा है, दे आर टॉक टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल नहीं है, टेलीफोन है, तो टेलीफोन है तो इसका मतलब इसका वायर कनेक्टेड होगा। तो वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो जो वायर, चूंकि ये टॉय है तो टॉय का टेलीफोन अगर है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तभी टॉय का टेलीफोन से बात की जा सकती है। तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस स्ट्रिंग, ये मीन्स उस जो कनेक्शन है, वायर लगा हुआ है, उस स्ट्रिंग का आपको लेंथ बताना है कि उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। तो ये पोजीशन है, ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। तो 3 जो फ्रेंड्स हैं, अंकुर, सैयद और नेक्स्ट वन, ये तीनों बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और ये बाउंड्री पर इस बार आपको कंफर्म कर दिया कि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम इनका पोजीशन निर्धारित करते हैं कि किस तरह से ये तीनों बॉयज बाउंड्री पे बैठे हैं और टेलीफोन से बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, जो आपको इक्वल डिस्टेंस दे रखा है इसके लिए हमने इनका पोजीशन इस तरह से निर्धारित किया। जो आपका अंकुर था ये मैंने इसे टॉप पे बिठा दिया, ठीक है। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर हमें दो और जो है सैयद और डेविड, इसको हमने यहां बैठाया और डेविड को यहां बैठा दिया। ये एस सैयद और ये डेविड। अब आप देख सकते हो ये डिस्टेंस लगभग तीनों का इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे तीनों को बैठा दिया। अब हमने क्या किया कि इसका रेडियस 20 मीटर दिया है, तो हमने इसको, ये सेंटर था, इस सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया, अंकुर से ज्वाइन कर दिया, इधर इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसका जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने ये कनेक्शन इनका जोड़ दिया, टेलीफोन का कनेक्शन है और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये तीनों आपस में टेलीफोन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका आंसर हमें चाहिए था कि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, जब आपको ये दिया हुआ है कि ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है और आपको ये लेंथ चाहिए,
AS या फिर SD या फिर AD में से कोई भी एक लेंथ मिल जाए, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग ऑन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे भी खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। ध्यान देना, एक इजी मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो इसका नाम लिख दिया, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, M लिख दिया, और ये सेंटर है O। तो देखिए सेंटर से हमने कॉर्ड SD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपका कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले जो पोजीशन है इन लोगों का वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैसे करना है आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इनको पोजीशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट A, S and D is the position of Ankur, Shayyad and David। ये तीनों का पोजीशन है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वी विल फाइंड हियर, therefore our requirement AS equal to SD equal to AD, this is required, and here is given that OA equal to OS इक्वल टू 20 मीटर। ये आपको रेडियस इसका दिया हुआ है। अब आप देखिए मैं इसको कितने आसान तरीके से आपको बताऊं। यू कैन सी दैट दिस इज ए सर्कल and O is the center of this circle, and because these are on equal distance, in that case we can say that OA is a centroid of triangle। तो यहाँ पे जो OA है, O और A, वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। लेट O is the center of circle, therefore O is centroid of circle also। ये इसका सेंट्रॉइड भी हो जाएगा। सेंट्रॉइड का मतलब होता है इसका मिडिल पॉइंट, जहां पे पूरा ग्रेविटी काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो सेंट्रॉइड आपको कैसे पता होता है कि अगर आप इसका एंगल जो है उसको आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो वो सेंट्रॉइड हो गया आपका। और अगर ये सेंट्रॉइड है तो एक ही चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, then this centroid divide this perpendicular line into parts, that is 2:1। मीन्स इस पार्ट को ये हमेशा सेंट्रॉइड याद रखिएगा, ये सेंट्रॉइड जो ये लाइन है वो इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पार्ट हो जाएगा आपका 2 और ये पार्ट हो जाएगा 1। हर किसी सर्कल में होगा जहां पे आपको सेंट्रॉइड पता होगा, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा 100%। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। मीन्स यहाँ पे जो मैंने चीज आपको बताई तो उसको आप यहाँ ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दैट इज OA डिवाइड बाई OM इक्वल टू 2:1। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि OA आपको गिवन है, OA is just given that 20 meter and OM you not know, so OM you write same to same। So dear, this is OM and this is 20 meter। Keep in mind that ये same OM मत समझिएगा,
ये आपका 20 मीटर है, ठीक है। सो दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज OM इक्वल टू 2:1. नाउ यू कैन पुट हियर by cross multiplication, that is 22 into OM, 2 into OM, just 1 into these things, that is 20 meter. Okay, now you will get here, transpose this 2 to right side, therefore you will get OM equal to 20 divided by 2 means 10 meter. तो यहाँ पे ये आपको OM पता चल गया कि ये 10 मीटर होगा। अब जैसे ही आपको OM यहाँ पता चल गया तो आपको चूंकि ये डिस्टेंस चाहिए, SD चाहिए या फिर ये या फिर AD कोई भी ये, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देन इन ट्राइंगल O triangle means this is right triangle. In right triangle means OMS by Pythagoras theorem. So what you write according to the Pythagoras theorem, you can say that this is 90 degree because this is perpendicular. So this is OS is hypotenuse, means OS whole square equal to base SM square plus altitude means OM whole square. So now you put all the values which you know. OS, you know that this is 20 meter because this is the radius. So square, and SM means this is you not know, so you will write same to same. And OM, just you find here, OM is 10 meter square. So you can write here 10 meter square. Now 20 square means this is 400 meter square, and 10 square means 100. You transpose this to left side, so minus 100 meter square equal to SM square. Now you know very well that unknown things every time you can write into the left hand side. जो पता करना होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है, तो हम इसे लिखेंगे SM स्क्वायर इक्वल टू 400 minus 100 means 300 meter square, and SM equal to, you can take square root both side, so this is written as 3 into 100 meter square. So you know that the square root of 100 is 10 and root 3 you not know, so you can write under root 3, and meter square root of meter square means only meter, so you will get SM equal to 10 under root 3 meter. But SM, this is the just half of SD, so you can write double of, because you know that perpendicular from the center bisect the chord, this is SD is the chord, so you can say that SD, therefore SD equal to 2 into 10 under root 3 means this is 20 under root 3 meter square, sorry meter only. So you can say that finally the answer of this question means therefore distance between all three friends will be 20 under root 3 meter. Okay, so you can write the final answer of this question according to the question says that find the length of the string, so you can say that therefore length of the string equal to 20 root 3 meter. So this is the answer of this question. इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। So dear,
Thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it, and subscribe my channel so that you get my video first of all.